भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 के मंत्री परिषद के शपथ समारोह में एक भी मुस्लिम सांसदों का मंत्री पद के लिए शपथ नहीं लिया जाना आखिर क्या है। आइए दोस्तों, आज हम इस पर बात करते हैं। मुसलमान, मोदी और लोकतंत्र। नमस्कार, आदाब दोस्तों। मुसलमानों का इकट्ठा होना, मुसलमानों का चुनाव में एकजुट होना क्या मिला? मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। हां, भारत में रहता हूं, भारत की बात बताता हूं। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। 2024 से पहले बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, कम से कम एक मुस्लिम सांसद मंत्री पद की शपथ लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया? आखिर कौन है दोषी? दोस्तों, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम वोटर्स इकट्ठे हुए मोदी यानी भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए। अब मैं आपको भारतीय राजनीति के इतिहास के एक चैप्टर की याद दिलाता हूं। 1986 में कांग्रेस के खिलाफ एकजुटता दिखी थी, जब भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के आदेश पर राम मंदिर का ताला खुलता है। तब मुसलमानों में एकजुटता दिखी थी, मुस्लिम इकट्ठे हुए थे। अब मैं 1989 की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव 1989, जब कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए मुसलमान एकजुट हुए थे, इकट्ठे हुए थे और जमकर जनता दल को वोट किया था मुस्लिम वोटर्स ने, और फिर बीपी सिंह की सरकार बनी थी दोस्तों। और हैरत की बात यह है कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी ने जनता दल को उस वक्त समर्थन दिया था और लेफ्ट ने भी जनता दल को समर्थन दिया था और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, कांग्रेस को बेदखल करने के लिए 1989 में जनता दल को मुसलमानों ने जमकर वोट किया था और बीजेपी ने जनता दल को समर्थन दिया और लेफ्ट ने जनता दल को समर्थन दिया, सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा जाए। दोस्तों, तो यह है भारतीय राजनीति का इतिहास दोस्तों। और जैसे ही प्रधानमंत्री बीपी सिंह मंडल आयोग लागू करते हैं, बीजेपी समर्थन खींच लेती है और जनता दल की सरकार गिर जाती है, प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। इसके बाद चंद्रशेखर कईयक सांसदों को मिलाकर प्रधानमंत्री बनते हैं, जिन्हें कांग्रेस समर्थन देती है, और फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं कांग्रेस के समर्थन से। वही चंद्रशेखर जो चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस का विरोध करके चुनाव जीते और सत्ता में जब आए तो कांग्रेस के समर्थन से। तो ये होता है सत्ता के लिए सिद्धांतों की बलि देना। तो ये है भारतीय राजनीति का इतिहास। पार्टी के हित में समर्थन देना और समर्थन वापस लेना, तो ये है इतिहास भारतीय राजनीति का। लेकिन दोस्तों, 1989 लोकसभा चुनाव 1989 और लोकसभा चुनाव 2024 में विपरीत परिस्थिति देखी गई है दोस्तों। वहां कांग्रेस हटाओ और यहां यानी 2024 में बीजेपी हटाओ, मोदी हटाओ के लिए कांग्रेस और जनता दल, जो आज की समाजवादी पार्टी, और आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की है, और दीदी यानी ममता बनर्जी और लेफ्ट मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया गठबंधन के रूप में एकजुट हुई दोस्तों। तो यह है भारतीय राजनीति का इतिहास। पार्टी हित में समर्थन देना और समर्थन वापस लेना, ये लगा हुआ है दोस्तों। तो जहां तक इंडिया गठबंधन का टकराव भाजपा से कम देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी से ज्यादा देखा जा रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इंडिया गठबंधन ज्यादा एग्रेसिव नजर आती है। मोदी हटाओ का नारा काफी बुलंद हुआ लोकसभा चुनाव 2024 में। भारतीय राजनीतिक पार्टियां अपने हितों के लिए समर्थन देती रहेगी, समर्थन वापस लेती रहेगी, लेकिन मुस्लिम अपने हितों के बारे में कब सोचेंगे? नौकरी, रोजगार और आरक्षण या फिर विकास या फिर सरकार में भागीदारी। हिंदुत्व कहती है
कांग्रेस हटाओ, मुस्लिम कहते हैं बीजेपी हटाओ। हिंदुत्व कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की तुष्टीकरण करती है, मुसलमानों के हित वाली पार्टी है। दूसरी तरफ मुस्लिम कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। तो इस मामलात में पिसते हैं गरीब लोग और पिछड़े लोग, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से आते हो या फिर मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो। दोस्तों, मुसलमानों के इकट्ठे होने वाले छवि के कारण, मुसलमानों के एकजुट होने के कारण आज पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में एंटी मुस्लिम पार्टियां तेजी से उभर रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके धर्म को खतरा है तो फिर सामने वाले को भी लगता है कि उनके धर्मों को भी खतरा है। इस वजह से कट्टरपंथ की पैदाइश होती जा रही है, आप में भी और सामने वाले में भी। दोस्तों, आज देखा जाए तो इंडिया ही नहीं बल्कि नीदरलैंड हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या फिर जर्मनी हो या चाइना हो या फिर अमेरिका हो, सभी जगह एंटी मुस्लिम पार्टियां तेजी से उभर रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कौन है जिम्मेदार? हेल्दी लोकतंत्र तभी मानी जाती है जब सत्ता से धर्म को दूर रखा जाता है। इसलिए दोस्तों, सेकुलरिज्म की बात होती है, लोकतंत्र की रीढ़ है सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, सत्ता से धर्म को दूर रखना मजबूत लोकतंत्र की पहचान है, हेल्दी लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन दोस्तों, आज ठीक उल्टा हो रहा है। लोकतंत्र में जहां समानता की बात होनी चाहिए, जहां गरीबों के उत्थान की बात होनी चाहिए, जहां शिक्षा की बात होनी चाहिए, जहां साइंस डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वहां धर्म की बात होती है। दोस्तों, लोकतंत्र बना इसलिए है कि इसमें सारे वर्गों की भलाई दिखती है। धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद ये लोकतंत्र का दुश्मन है। लोकतंत्र बना ही इसलिए है कि इन चीजों को खत्म किया जाए, समानता की बात हो। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों की दुर्दशा बयां करती है। मुसलमान विकास में पिछड़ रहे हैं, डेवलपमेंट में मुसलमान पिछड़ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, चुनाव के वक्त धर्म को आधार मानकर वोट करना गलत है। डेवलपमेंट को आधार मानकर वोट करना सही माना जाता है लोकतंत्र के अंदर। और लोकतंत्र तभी मजबूत होगी जब सभी धर्म के मानने वालों में कट्टरता कम होगी और लोग धर्म से ऊपर विकास को सोचेंगे, साइंस डेवलपमेंट को सोचेंगे और आधुनिक शिक्षा को अपनाएंगे। आधुनिक शिक्षा जन जन तक पहुंचेगी तभी जाकर कट्टरता समाप्त होगी। इसलिए हर लोकतांत्रिक देशों की सरकार का कर्तव्य है कि आधुनिक शिक्षा जन जन तक पहुंचे, न कि मुसलमानों को किनारे कर दिया जाए। सिर्फ मुसलमानों को किनारे कर देना, मंत्री परिषद में जगह नहीं देना समस्या का निदान नहीं है, हेल्दी लोकतंत्र की पहचान नहीं है। इससे लोकतंत्र की मजबूती नहीं मानी जाएगी। दोस्तों,